होंडा भारतीय मोटरसाइकिल उद्योग का एक प्रमुख नाम, एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस कंपनी की शुरुआत 1984 में हुई थी और इसकी सफलता का श्रेय दो प्रमुख नामों को जाता है, हीरो ग्रुप और होंडा मोटर कंपनी। एक जमाना था जब देश दुनिया में हीरो होंडा कंपनी एक साथ सफलता की कहानियां लिख रही थी, लेकिन भारत और जापान की इन कंपनियों की साझेदारी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और दोनों की राहें अलग हो गई। साल 2010 में हीरो से अलग होने के बाद होंडा ने खुद का मुकाम हासिल किया और हीरो मोटो कॉर्प को पीछे कर भारत की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी के रूप में उभरी। तो चलिए जानते हैं कि इन कंपनियों की शुरुआत कहां से हुई और क्यों इनकी राहें अलग हो गई। हेलो एंड वेलकम टू बिज बस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। चाहे 90 के दशक का समय हो या 21वीं सदी की शुरुआत, तब भारतीय सड़कों पर दो पहिया वाहनों का रास्ता और उस दौर में एक ही नाम लोगों की जुबान पर था, हीरो होंडा। भले ही अब दोनों का अलग हुए 14 साल बीत चुके हों, लेकिन आज भी ये नाम इतनी मजबूती से लोगों के दिलों और जुबान पर मौजूद है कि लोग इसे एक दूसरे से अलग पहचानने में समय लगाते हैं। भारतीय सड़कों पर हीरो होंडा की बाइक्स ने एक तरफा राज किया था, लेकिन आज के समय में दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। अब ये दोनों कंपनियां अपने अपने बाजार में प्रमुख बनने की कोशिश में लगी हैं और भारतीय ग्राहकों को बेहतरीन बाइक्स पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। हीरो होंडा मिडिल क्लास परिवारों की बाइक मानी जाती है। अब सवाल यह है कि भारत में साइकिल बनाने वाली कंपनी और जापान की बाइक बनाने वाली कंपनी एक साथ कैसे आई। दरअसल 80 के दशक में दुनिया भर में बाइक्स का क्रेज बढ़ने लगा था। उस समय हीरो साइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, लेकिन हीरो कंपनी के मालिक बाइक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भविष्य में भारत में बाइक्स का बड़ा बाजार बन सकता है। उस समय भारत में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ स्कूटर और बैटरी वाली गाड़ियां ही थी। हीरो के मन में बाइक बनाने का विचार था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बाइक के इंजन के लिए जो तकनीकी ज्ञान चाहिए वह कहां से मिलेगा। यही सवाल था जो हीरो को अपनी योजना को आगे बढ़ाने में रुकावट डाल रहा था। हीरो के पास इस समस्या का एक ही समाधान था, किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना। उस समय भारत में विदेशी कंपनियां सीधे निवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वे भारतीय कंपनी के साथ मिलकर काम करती तो वे यहाँ अपने कारोबार को आसानी से स्थापित कर सकते थे। इसी सोच के साथ हीरो ग्रुप के ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापान की प्रसिद्ध बाइक कंपनी होंडा को एक प्रस्ताव भेजा। होंडा को यह प्रस्ताव इतना आकर्षक लगा कि उन्होंने बिना देर के इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद 1984 में दोनों कंपनियों ने एक साझेदारी की शुरुआत की और एक समझौता साइन किया। इस समझौते के तहत यह तय हुआ कि हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा, जबकि होंडा इसके इंजन पर काम करेगा। इसके साथ ही दोनों कंपनियों के बीच एक एनओसी भी साइन हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि भविष्य में कोई भी कंपनी एक दूसरे के खिलाफ बाइक लॉन्च नहीं करेगी। समझौते के बाद हीरो होंडा ने अपनी पहली फैक्ट्री हरियाणा में स्थापित की और 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 को भारतीय बाजार में पेश किया। यह बाइक लॉन्च होते ही इतनी लोकप्रिय हो गई कि हर किसी की जुबान पर थी। इसकी डिमांड भी तेजी से बढ़ी, क्योंकि इसकी कीमत मिडिल क्लास के हिसाब से बहुत किफायती थी और माइलेज भी शानदार था। इस बाइक के लिए एक स्लोगन भी दिया गया, जो था फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। इसके बाद 1990 के दशक में हीरो होंडा ने अपनी सुपर स्प्लेंडर और होंडा स्प्लेंडर जैसी बाइक्स लॉन्च की, जिनकी लोकप्रियता ने उसे भारतीय बाजार का एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। हीरो होंडा ने लगातार अपनी बाइक रेंज को बढ़ाया। होंडा HF डीलक्स, होंडा करिश्मा, होंडा पैशन और होंडा HF डीलक्स जैसे मॉडल से उसे युवा वर्ग और परिवारों के बीच लोकप्रिय बनाया। 1990 के आखिर तक हीरो होंडा भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी पार कर गया। इसके अलावा हीरो होंडा ने अपनी मार्केटिंग रणनीतियों पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने विज्ञापन, टीवी सीरियल्स और खेलों के क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनके विज्ञापनों में प्रमुख फिल्मी सितारों का योगदान भी था, जिससे उनका ब्रांड और भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। लेकिन साल 2010 में भारत की हीरो ग्रुप और जापान की होंडा मोटर कंपनी ने 26 साल की साझेदारी के बाद अलग रास्ते अपनाए। अब बड़ा सवाल यह है कि ये कैसे हुआ। इसके पीछे कुछ अलग कारण है। इसके पीछे कुछ अहम कारण थे, जिससे एक एक करके दोनों कंपनियों के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। दरअसल हीरो होंडा ने भारत में शानदार तरीके से अपने कारोबार को बढ़ाया था और उसकी बाइक्स की लोकप्रियता भी काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन जब विदेशों में अपनी बाइक्स बेचने की बात आई तो दोनों के बीच मतभेद सामने आए। हीरो चाहता था कि उसकी
भारत में बनी बाइक्स दूसरे देशों में भी बिके, लेकिन होंडा इसके लिए तैयार नहीं था। असल में होंडा पहले से ही अमेरिका और रूस जैसे देशों में अपनी बाइक्स बेच रहा था और वह नहीं चाहता था कि इन देशों में उसकी बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़े। इस वजह से होंडा ने हीरो की बाइक्स को विदेश में बेचने से मना कर दिया। हालांकि हीरो ने कहा था कि वह भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में अपनी बाइक्स बेचेगा, लेकिन उसकी असली इच्छा थी कि वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि साइकिल निर्माण के मामले में हीरो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, लेकिन होंडा के साथ साझेदारी की वजह से वह अपनी बाइक्स को विदेशों में नहीं बेच पा रहा था। यहीं से दोनों कंपनियों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई। हालांकि दोनों तुरंत अलग नहीं हुए। इसका कारण यह था कि हीरो बाइक की बॉडी बनाता था, लेकिन इंजन बनाने के लिए उसके पास जरूरी तकनीकी क्षमता नहीं थी। वहीं होंडा को भी भारत में अपने व्यापार को जारी रखने के लिए हीरो का साथ चाहिए था, इसलिए दोनों कंपनियों ने साझेदारी बनाए रखी। लेकिन आखिरकार 2010 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। हीरो को यह समझ में आने लगा था कि भविष्य में सफल होने के लिए उसे इंजन बनाने पर ध्यान देना होगा, इसलिए उसने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा इंजन बनाने में खर्च करना शुरू कर दिया। होंडा को ये बात पसंद नहीं आई और साल 2000 में होंडा ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जरिए भारत में अपनी बाइक्स लॉन्च कर दी, जिससे ग्राहकों में बंटवारा हुआ और हीरो को नुकसान हुआ। होंडा ने भारतीय बाजार में एक्टिवा स्कूटी लॉन्च कर एक नया क्रेज पैदा किया। इससे होंडा को दो तरह से फायदा हुआ। पहला यह कि उसे हीरो होंडा के मुनाफे में हिस्सा मिल रहा था और दूसरा यह कि वे एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में भी भारतीय बाजार में अपने कदम जमा रही थी। ऐसे में दोनों ही कंपनियों के बीच रिश्ते और खराब होते जा रहे थे। इसे देखते हुए 16 दिसंबर 2010 को पवन मुंजाल ने ऐलान किया कि हीरो होंडा मोटर की पूरी हिस्सेदारी हीरो ने खरीद ली। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि उस वक्त भारतीय बाजार में खुद को स्थापित करना एक बड़ा सवाल था। लेकिन मुंजाल के हौसले बड़े थे और 9 अगस्त 2011 को हीरो मोटोकॉर्प का जन्म हुआ। हीरो मोटोकॉर्प को होंडा से अलग होने में कई फायदे हुए हैं, जिसमें कंपनी के लिए अब भारत सहित यूरोप और एशिया का पूरा बाजार खुल गया। वहीं हीरो अब अपने R&D प्रोग्राम में नए और भविष्य के इंजन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूल इंजेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और सीबीएस यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम जैसी सुविधाओं को अपने वाहनों में शामिल किया। आज दोनों ही कंपनीज भारतीय बाजार में जबरदस्त डिमांड में है। हालांकि बिक्री के मामले में हीरो आज भी होंडा से आगे है, लेकिन स्कूटर सेगमेंट में होंडा की एक्टिवा अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आने वाले सालों में हीरो मोटोकॉर्प का लक्ष्य अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नई तकनीक लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अपना कदम मजबूत करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।